Hello everyone, I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jahaj Study Classes. In this video we are going to study a wonderful poem having the title The World from a Railway Carriage which has been written by R.L. Stevenson. So basically आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसका टाइटल है The World from a Railway Carriage and इसके पोएट है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है वो है R.L. Stevenson. So basically in this poem the poet described the journey of the train. इट मीन्स दैट पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है ट्रेन जर्नी को. इट मीन्स दैट जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप जब ट्रेन से बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखता है, या आप जब ट्रेन को देखते हो तो क्या दिखता है, कैसा वो नज़र आता है, इन सभी चीज़ों को पोएट ने डिस्क्राइब किया है इस पोएम में. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. तो इस पोएम में 2 स्टेंजाज हैं तो वन बाय वन हम इसे देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज़ गिवन दैट faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hazes and ditches, and charging along like a troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again, in the wink of an eye, painted station whistles by. इट मीन्स दैट पहले स्टेंजा में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया उसे मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं. पहले भी मैंने जो भी आपको पोएम पढ़ाया उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पोएम होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं. ओके, एंड जो सबसे फेमस है, जो आप छोटे बच्चों के लिए जो पोएम जो आप पढ़ोगे, जो छोटे क्लास में आप पढ़ते हो, उसमें बेसिकली क्या होता है उस पोएम में ज़्यादातर राइमिंग वर्ड्स होते हैं. ओके, तो जो भी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. तो जो भी वर्ड जिसके एंड साउंड जो सिमिलर साउंड्स होते हैं, जब आप बोलोगे तो जो एंड साउंड होगा वो सिमिलर निकलते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में कौन कौन सा है इसे हम देखते हैं. विचेज एंड डिचेज, ये दोनों हो गए राइमिंग वर्ड्स. बैटल एंड कैटल, प्लेन एंड रेन, आई एंड बाय. ओके, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने कहा क्या है. फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेज. इट मीन्स दैट फेरीज मीन्स आप सबको पता है पड़ी होता है, एंड विचेज मीन्स चुड़ैल. इट मीन्स दैट इसको जो है सबसे पहले पोएट ने इसमें क्या किया है, ट्रेन की जो स्पीड है उसे डिस्क्राइब किया है कि परियों से तेज, और विचेज इट मीन्स दैट जो बैट सोल्स हैं, जो चुड़ैल है उससे भी तेज. कहाँ जाता है ये, घर को, ब्रिजेज मीन्स पुल वगैरह को, जो गड्ढे वगैरह है वो सभी को पार करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ता है, मानो कि एक ट्रूप्स में, मानो एक बैटल में. इट मीन्स दैट जैसे एक युद्ध में, जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे जैसे ट्रूप्स रहते हैं. ट्रूप्स मीन्स सेना की टुकड़ी. इट मीन्स दैट जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं दैट इज़ ट्रूप्स. ओके, तो मानो वैसा वो दिखता है. इट मीन्स दैट यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने, जो उसके डिब्बे हैं, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बा होता है, आपने देखा हुआ है, तो उस डिब्बों को मानो पोएट कह रहे हैं कि ये सब सेना की, जैसे जो सेना की टुकड़ी होती है, जो ग्रुप होती है वैसे हैं, एंड ये सब सभी चीज़ों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं. किन चीज़ों को पार करके, ब्रिजेज, हाउसेज, हेजेज एंड डिचेज. ओके, ब्रिजेज मीन्स पुल, घर, हेजेज मीन्स क्या होता है, जो क्या होता है ऊंचे ऊंचे एरियाज होते हैं या जो बंदी बने हुए रहते हैं वो सब, एंड डिचेज मीन्स आप सबको पता है जो नीचे रहता है, गड्ढा वाला एरिया रहता है. तो जब आप ट्रेन से देखोगे खिड़की के बाहर तो कभी कभी ट्रेन कहाँ से पास होता है, पुल के ऊपर से. कभी जो नॉर्मल दोनों तरफ घर रहते हैं, बीच में वो रहता है रेलवे पर जो ट्रैक है वो रहता है, तो वहाँ से पास होता है. कभी आप देखोगे तो साइड में दोनों तरफ गड्ढा रहता है, बीच से रेलवे ट्रैक जो होती है वहाँ से ट्रेन पास करती है. सो बेसिकली किस किस एरिया से होके पास होता है ट्रेन उसे डिस्क्राइब किया है, एंड ये भी बताया है पोएट ने कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है. एंड इसके लिए पोएट ने किस चीज़ का यूज किया है, फेरीज एंड विचेज वर्ड का, ताकि पता चले कि वो जो दोनों है जो कितनी स्पीड में चलती है उससे कंपेयर किया जा रहा है ट्रेन की स्पीड को. ओके, उसके बाद ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, एंड इवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशंस विसल्स बाय. इट मीन्स दैट उसके बाद ये बताता है उसके साथ साथ जो हिल है, इट मीन्स दैट जो ट्रेन है वो बहुत ऐसे एरिया से पास करती है जहाँ पे हिल्स वगैरह आपको दिखाई देगी दोनों तरफ, या प्लेन एरियाज. इट मीन्स दैट दोनों तरफ जो लैंड है वो प्लेन रहती है. इन सभी एरिया से होकर ट्रेन पास करती है. एंड मानो यहाँ पे ड्राइविंग रेन का मीन्स क्या होता है, हैवी रेन. इट मीन्स दैट मानो इतनी तेज़ी से बढ़ती है, जो आवाज़ आती है, मानो कि जो बारिश की आवाज़ होती है
ठीक वैसे ही आवाज़ जब ये ट्रेन पास करते हैं जोरों से तो वैसे सुनाई देता है। एंड थोड़ी ही देर में पलक झपकते ही मानो कि स्टेशन पे वो पहुंच जाता है। पेंटेड स्टेशन विसल्स बाय, इट मीन्स दैट जिस स्टेशन पे उसे पहुंचना रहता है वहाँ पे वो क्या होता है, पहुंच जाता है। ओके, पलक झपकते हैं, इट मीन्स दैट जो ट्रेन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और आपको जो दूर की ट्रैवल करनी है, जो दूर की डिस्टेंस को कवर करना है, वो आपको जल्दी ही पहुंचा देता है वहाँ पे। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। नाउ द सेकेंड स्टैंजा। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load, and here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. ये तो पहला जो स्टैंजा था उसमें तो पोएट ने ये डिस्क्राइब किया कि ट्रेन कैसा दिखता है, अगर आप ट्रेन से बाहर दिखोगे तो क्या दिखेगा। ओके, ये सब उसकी स्पीड को डिस्क्राइब किया है, किस किस चीज़ों से होके पार करता है ट्रेन, ये आपने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा। अब देखोगे जो ट्रेन से बाहर जब आप देखते हो तो क्या क्या नॉर्मली आपको दिखता है। पहले में भी ये चीज़ है, दूसरे में भी, लेकिन जो पहला है उसमें नॉर्मली ये बताया गया है कि जो नॉर्मल आपको दिखता है, इट मीन्स दैट ट्रेन किस किस चीज़ों कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। इट मीन्स दैट घर के बीचों से, इट मीन्स दोनों तरफ घर रहती है, बीच में रेलवे ट्रैक रहती है, ब्रिज वगैरह से। लेकिन जब ये सेकंड स्टैंजा है कभी कभी आप उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें देखते हो। क्या देखते हो उसे ही पोएट ने इसमें बताया है सेकंड स्टैंजा में। ओके, सबसे पहले तो ये बताया है, आपके बुक में जो है थोड़ी दूसरी पिक्चर है, अगर आप इसे सर्च करोगे तो आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी। इस पोएम को जब आप सर्च करोगे तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे पिक्चर है जिसमें कि जो सेकंड स्टैंजा है आपका, उस पिक्चर को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है उस पोएम में। ओके, उस पेज में। लेकिन आप में उतने अच्छे से नहीं, ये पोएट जो है, इस पोएम में जो है पिक्चर को उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया जो सेकंड स्टैंजा में है। सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे पोएट कहते हैं, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, क्लाइंबर्स मीन्स होता है, आपकी बुक में दी हुई है हार्ड वर्ड, क्लाइम्स विथ डिफ़िकल्टी। इट मीन्स दैट किसी भी चीज़ों पे चढ़ना बट डिफ़िकल्टी के साथ, थोड़ी कठिनाई होती है। जब आप कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप चढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन थोड़ी वो ऊंची रहती है या प्लेन एरिया नहीं रहता, वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड कैसे वो चढ़ रहा है, स्क्रैम्बल्स मीन्स मूविंग क्विकली यूजिंग हिज हैंड्स टू हेल्प हिम। इट मीन्स दैट वो पूरे तरीके से सिर्फ पैर की हेल्प से, लेग की हेल्प से नहीं चढ़ सकता है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, अपने हैंड्स का यूज करता है ताकि वो हेल्प लेता है ताकि वो इजीली चढ़ सके। एंड वो कर क्या रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वो अपने आप इकट्ठा कर रहा है ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स मीन्स होता है ब्लैकबेरीज। सो बेसिकली जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो जंगल एरियाज़ होते हैं, या जो आप देखोगे जब आप ट्रेन गुजरती है तो बहुत ऐसा एरिया होता है जो दोनों तरफ ट्रीज़ वगैरह रहती है। ओके, जब ट्रेन पास होती है तो आप देखोगे दोनों तरफ ट्रीज़ वगैरह रहती है, तो वहाँ पे जो बेरीज़ वगैरह है, जो फल वगैरह है, वो पके हुए गिरे हैं, उसे ही उठाने के लिए बच्चा इकट्ठा करने के लिए, पिकअप करने के लिए, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करने के लिए ये वहाँ पे आया है। एंड पोएट जो है इसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जब आप ट्रेन में बैठे हो, आप बाहर देखोगे तो आप इस चीज़ को देखोगे। ओके, और क्या देख सकते हो आप, Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. ओके, अब सेकेंड है ट्रैम्प मीन्स क्या होता है, ट्रैम्प मीन्स होता है आवारा, घुमक्कड़। इट मीन्स दैट आपके बुक में भी दी हुई है कीवर्ड, अ पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब। इट मीन्स दैट ऐसे पर्सन जिनको कोई काम नहीं रहता है, जिनके पास घर नहीं रहता है, वो बस इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप देखोगे जब आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो बहुत ऐसे लोग हैं वो खड़े होके बस ट्रेन को देखते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि एक यहाँ पे ट्रैम्प है, इट मीन्स दैट वो घुमक्कड़ है, आवारा है, जो कि उसके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उसके पास घर नहीं है। एंड वो क्या है, खड़ा है एंड क्या कर रहा है, उस ट्रेन को देख रहा है, उसे घूर के देख रहा है। एंड उसके साथ साथ बगल में चारों तरफ क्या है, डेजी, ये फ्लावर का नेम है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है
पिक्चर में फ्लावर। तो ये क्या है, मानो पूरे लाइन से लगे हैं, ऐसे मानो कि उसका जो माला बना दिया गया है। इट मीन्स दैट कि वो इतने ज़्यादा मात्रा में है, अमाउंट में है, एंड बहुत सारे फ्लावर्स हैं, डेजीज। ऐसा दिख रहा है वो, जब आप ट्रेन से देख रहे हो बाहर, ऐसा दिख रहा है मानो कि वो फ्लावर्स को जो है उसकी माला बना दी गई है। ओके, और क्या एक्सप्लेन किया है पॉइंट में? इट मीन्स दैट आप बाहर देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी आपको नज़र आएगा, बहुत सारे फील्ड वगैरह देखोगे। तो इस चीज़ को पोएट ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। ओके, अब है कि कार्ट मीन्स क्या होता है, गाड़ी, बेसिकली वैसे गाड़ी जिसको क्या करते हैं, एनिमल्स वगैरह खींचते हैं। ओके, जो कि क्या कर रहा है, रोड पे चल रहा है। तो आप देखोगे रेलवे ट्रैक भी रहता है और दूसरी तरफ क्या होता है, रोड भी रहता है। तो जो ट्रेन में बैठे हुए हैं पोएट, एंड जब वो ट्रेन से बाहर देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक कार्ट है जो कि रोड पे चल रहा है, लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड। लंपिंग अलॉन्ग मीन्स क्या होता है, हियर मूविंग इन स्लो बम्पी मैनर। इट मीन्स दैट लंपिंग अलॉन्ग मीन्स धीरे धीरे चलना। क्यों धीरे धीरे क्यों चलना? क्योंकि उस पर जो लोड है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पर एक आदमी भी बैठा रहता है। आप देखोगे बेसिकली जो कार्ट वगैरह जो एनिमल्स की हेल्प से चलती है, ऐसी गाड़ी जो बेसिकली हॉर्स या ऑक्स वगैरह होते हैं वो खींचते हैं गाड़ी को, तो उस पर एक आदमी बैठा रहता है जो कि उसे डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, एंड जो वो एनिमल्स है उसी डायरेक्शन में चलता है। तो उस पर आप बेसिकली देखोगे लोग वो क्या करते हैं, उस कार्ट पे बेसिकली लोड वगैरह, सामान वगैरह ढोके ले जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि उस कार्ट पे, उस गाड़ी पे इतना ज़्यादा लोड है कि ये जो एनिमल है उस गाड़ी को धीरे धीरे खींच रहा है। ओके, नेक्स्ट, and here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ता है तो देखता है कि रिवर है। इट मीन्स दैट मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली पोएट ने क्या किया है, ट्रेन जर्नी को इसमें एक्सप्लेन किया है। जब आप देखोगे कभी बाहर तो आपको फॉरेस्ट, इट मीन्स दैट जो ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह दिखेंगे, कभी कभी अच्छी सीनरी दिखेगी। इट मीन्स दैट बाहर देखोगे बहुत सुंदर दृश्य रहेगा, कभी क्या रहेंगे, घर वगैरह रहेंगे, कभी रोड रहेगा जिसपे कार्ट वगैरह रहेगा, कभी क्या होता है आप देखोगे कुछ लोग खड़े रहते हैं जो कि ट्रेन को देखते रहते हैं, कभी आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खेल रहे होते हैं रेलवे ट्रैक के बगल में। ओके, उसके साथ साथ आप क्या देखते हो, रिवर्स वगैरह देखते हो, हिल वगैरह देखते हो। तो वही पोएट कहते हैं कि यहाँ पे मिल है। मिल मीन्स क्या होता है, चक्की। इट मीन्स दैट आप देखोगे बहुत टाइप्स के होते हैं। विंड मिल बेसिकली क्या होता है, जिस एरिया में ज़्यादातर लोग नहीं रहते वहाँ पे विंड मिल लगाया जाता है। ओके, एंड रिवर भी पोएट कह रहे हैं कि है। उसके साथ साथ ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉरएवर, एंड ये सभी चीज़ों को पोएट क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, एक झलक के लिए। एंड उसके बाद वो हमेशा के लिए, फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए नज़रों से फिर दूर चला जाता है। इट मीन्स दैट जब आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे, आप चीज़ों को विंडो के पास आप बैठो और देखो, धीरे धीरे सारी चीज़ें पास होती चली जाएगी। ऐसा मानो लगेगा कि आप नहीं, आपका जो ट्रेन है वो नहीं चल रहा है, बल्कि जो चीज़ों को आप देख रहे हो वो चल रहा है, एंड धीरे धीरे फिर वो नज़रों से दूर चला जाता है। इट मीन्स दैट वो चीज़ें दिखना बंद हो जाता है। उसी चीज़ को पोएट ने यहाँ पे कहा है, इट्स अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉरएवर। इट मीन्स दैट एक सबकी झलक मिलती है एंड उसके बाद वो हमेशा के लिए चला जाता है। इट मीन्स दैट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ट्रेन, आपको आगे की चीज़ें दिखाई देगी, पीछे की दिखना बंद हो जाएगी, तो वो चीज़ें फिर आप नहीं देख पाओगे। सो ये था हमारा पोएम, एंड बेसिकली मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, आई होप कि वही चीज़ें हैं, आप सबको समझ में आ गई है। बेसिकली ट्रेन से जब आप बाहर दिखते हो तो क्या क्या दिखता है, आपको देखते हो तो क्या क्या दिखता है, इसी चीज़ को पोएट ने डिस्क्राइब किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like this video, and if you have any problem regarding this chapter, please comment down in comment section. Thanks for watching the video.